अपना पसीना और जीवन के स्थापना में और बढ़ाने में लगा दिया, उन सबको जो घर बिठा दिया है चुन चुन कर, क्या उन्हें घर से बाहर सम्मान के साथ लाया जाएगा? ये सवाल है। क्या उनके लिए सम्मान और स्थान मिल पाएगा? येदियुरप्पा को घर बिठा दिए, उसके बाद में ऐन मौके पर लेकर आए, क्या उसके खिलाफ ये जनादेश नहीं है? जगदीश शेट्टार को टिकट देने से इंकार कर दिए, क्या उसके खिलाफ ये जनादेश नहीं है? लक्ष्मण सवदी को आपने मान लिया था किसी काम के नहीं है, 30,000 वोटों से जीते हैं। तो चिंतामणि जी आपसे जानने में है, क्या संदेश समझ पाए जनता का कि भाई बाहर से लाए हुए लोगों के लिए कालीन बिछारो, अच्छी बात है, पर जो आपके अपने हैं उनका रुमाल भी छीन लो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? नहीं, निश्चित रूप से इन सभी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी एक सातत्य वाली पार्टी है, निरंतरता वाली पार्टी है। नया खून भी आना चाहिए, जो वरिष्ठ है उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, इसमें संतुलन की आवश्यकता है। और पार्टी ने यदि कोई विचार किया है कि भाई पार्टी ने जीवन भर इतना सम्मान दिया है और आपको एक सामान्य आदमी से इतना बड़ा आदमी बनाया कि आप चाहे तो हलचल हो सकती है राजनीति में, तो पार्टी को तो धन्यवाद करना चाहिए और पार्टी के साथ रहना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को महत्व दिया, तो ये हमारी पार्टी की रीति नीति नहीं है। ऐसे कई बार कई लोग चले जाए, उससे कोई बहुत नहीं पड़ता। हमारी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और जो चले गए का बस ये आखिरी जीत गए एक बार, इसके बाद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन पर बट्टा लगा लिया है और उन्हें मुबारक हो, जीत गए, सत्ता मिल गई। जो चले गए उन्होंने बट्टा लगा लिया है, और जिनको आप लेकर आके मंचासीन कर रहे हैं उनका क्या है? मतलब अगर जगदीश शेट्टार चले गए तो कितना बड़ा गुनाह किया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आ गए तो उन्होंने कितना क्रांतिकारी का काम किया। वाह चिंतामणि जी, अभी भी इस हार के बाद यही संदेश ग्रहण कर पा रहे हैं आप? विचार कीजिएगा। हमारे पास और विश्लेषक मौजूद हैं, माननीय वीरेंद्र पांडे उनका नाम है। वीरेंद्र पांडे जी की अपनी दृष्टि रहती है, तो वीरेंद्र जी आप ही बताएं, कर्नाटक के संदेश क्या क्या हैं जनादेश के, वो समझना चाह रहे हैं। आप कौन कौन सा संदेश ले पाए? हमने तो कई संदेशों की बात कर ली, पर आपकी दृष्टि कुछ अलग रहती है। भारतीय जनता पार्टी से आपका बड़ा प्रेम रहा है, संगठन मंत्री तक आप उस पार्टी के रहे हैं, थोड़ा समझाइए ना हमें इस संदेश को। देखिए, कुछ चीजें तो बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं जो सबको दिख रही हैं जी। एक तो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, सरकार विरोधी रुझान जी, खराब प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण जी, ये तो सारा कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन जो संदेश दूसरा है जी, जो आमतौर पर लोग उसको देख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली का इनका नेतृत्व, उन्होंने दो गलतियां की हैं। एक तो स्वाभिमान को आहत किया है वहां के जी, और दूसरी बात उस सारे कर्नाटक के अंदरूनी चीजों को समझा नहीं है। जी, स्वाभिमान आहत की बात जब मैं करता हूं तो उसमें एक नंदनी दूध का मामला भी आपके सामने आता है। जी, वहां पर लोगों को लगता है नंदनी दूध को हटा करके वहां पर अमूल को बिठाना। जी, जैसा इन्होंने चुनाव के समय, गुजरात के चुनाव के समय, दो बड़ी फैक्ट्रियां जिनका सारा कुछ महाराष्ट्र में तय हो गया था, एक तो एयरबस का टाटा और एयरबस का जो समझौता था जिसमें वहां के सारे पुर्जे बनने थे, उसको उठा करके गुजरात ले जाना, और दूसरा ताइवान की कंपनी और अनिल अग्रवाल के बीच में फॉक्सकॉन का जो चिप्स बनाने वाला मामला था, इसको वहां उठाकर ले जाना। और उसके साथ जब इसको जोड़कर देखा तो उनको लगा कि ये जो पहचान कर्नाटक की, उस पहचान को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। जी। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय से ही वहां पर हिजाब का विवाद शुरू हुआ। जी। उस हिजाब के विवाद तो शुरू हुआ कर्नाटक में, टीपू सुल्तान वाला विवाद शुरू हुआ कर्नाटक में, लेकिन उसका लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में दो समुदाय के बीच में ध्रुवीकरण करना। जी। बार बार येदियुरप्पा जी ने भी और मुंबई ने भी ये कहा कि हमारे यहाँ हिजाब कोई मामला नहीं है, टीपू सुल्तान वाला कोई मामला नहीं, हम तो इन बातों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उन्होंने सारे चुनाव को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश की। तो ये दो बातें मुझे लगती हैं कि जो